नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम अपने इस वीडियो में जनरल साइंस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ओम मात्रक है प्रतिरोध का, धारा का, विभव का, उपरोक्त सभी का। ओम जो होता है उसका सिंबल ये होता है और जो ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण, विद्युत प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जो विद्युत जनित्र जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया जेनसन एवं जेनसन, स्लाइडेन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कोशिका का निम्न भाग निर्जीव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली तीनों सजीव पदार्थ होते हैं, जबकि जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका की वो निर्जीव होती है, इसलिए इसका उत्तर कोशिका भित्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे बड़ी कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, व्हेल का अंडा, पाइथन का अंडा। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, इसलिए इसका उत्तर शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने का लैटिन नाम है? फेरम, ओरम, केलियम, अर्जेंटियम। तो जो सोने का लैटिन जो नाम होता है वो ओरम होता है, इसलिए उत्तर ओरम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं? तन्यता, आघातवर्धनीयता, ताप चालकता, उपरोक्त सभी। तो जो धातुएं होते हैं उनके 3 प्रमुख गुण होते हैं, तन्यता, आघातवर्धनीयता, ताप चालकता, इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा। तन्यता मतलब धातु को पकड़ के खींचकर लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। आघातवर्धनीयता मतलब धातु को पीट कर एक लंबी चादर के रूप में बनाया जा सकता है। और ताप चालकता है मतलब धातु को एक सिरे से गर्म करेंगे तो कुछ देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इसे ताप चालकता कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो जो लिमोनाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें धातु मिलाई जाती है? निकल, टंगस्टन, मैग्नीज, उपरोक्त सभी। स्टील जो होती है वो एक मिश्र धातु है। जो निकल, टंगस्टन, मैग्नीज की भिन्न भिन्न सांद्रताएं इसमें एक साथ मिलाने पर बनती है, इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्के बनाने में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है? टिन, फॉस्फोरस, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिक्के जिस धातु से बनाए जाते हैं उसमें टिन को भी मिलाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर टिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामा किरणें होती हैं ऋण आवेशित, धन आवेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो गामा किरणें जो होती हैं वो उदासीन होती हैं, इसलिए इसका उत्तर उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आयोडीन, सोडियम 24, कोबाल्ट 16, फॉस्फोरस 32। तो जो मस्तिष्क ब्रेन के ट्यूमर का पता लगाने के लिए आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से अधातु तत्वों को खुला रखने पर जल उठता है इसलिए इसे जल में रखा जाता है? फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम। तो फॉस्फोरस जो होता है उसे अगर वायु में खुला रखते हैं तो उसमें आग लग जाती है, जलने लगता है वो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है, इसलिए इसका उत्तर फॉस्फोरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से निर्मित पदार्थ है? कांच, साबुन, सोडा वाटर, कास्टिक सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उससे निर्मित पदार्थ सोडा वाटर होता है, इसलिए उसका उत्तर सोडा वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण है अल्फा, बीटा, गामा और प्रकाश लाइट। तो जो गामा किरणें जो होती हैं वो सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें होती हैं, इसलिए इसका उत्तर गामा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक, फॉर्मिक। तो इसका उत्तर गंधक होगा। मधुमक्खी जो डंक मारती है जिसके कारण हमें सूजन आ जाती है, उसके जहर में गंधक नामक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लोहा, नाइक्रोम। तो जो विद्युत हीटर होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग जैसी संरचना लगी होती है पूरे में, वो जो होती है वो नाइक्रोम धातु की बनी होती है, इसलिए इसका उत्तर नाइक्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। नागासाकी पर जो अमेरिका द्वारा रेडियो एक्टिव परमाणु बम गिराए गए थे उनमें प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ था। ये जापान में नागासाकी जगह पर गिराए गए थे। प्लूटोनियम इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विषैली गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो कार्बन ये था नाइट्रोजन N2, CO2, CO और O2। तो कार्बन के अपूर्ण दहन से CO का निर्माण होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो विषैली गैस होती है। ये कार्बन के अपूर्ण दहन से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीवाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्राइलिन। तो बरसाती यानी छतरी, बरसात में जिसे हम उपयोग में लेते हैं उसको बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होते हैं। विषम एमिनो एसिड पाए जाते हैं एंजाइम में, वो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए काम में लेते हैं, दांतों के ऊपर भी उसका लेपन किया जाता है। यह बहुत कठोर पदार्थ होता है। ये इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य का ईंधन कहा जाता है यूरेनियम, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है वो है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारी मशीनों में शुष्क स्नेक के रूप में पदार्थ होता है ग्रेफाइट, सल्फर, सीसा, आयोडीन। जो छोटी मशीनें जो होती हैं उनमें स्नेक के रूप में तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। जो बड़ी मशीनें होती हैं उनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर अगर तेल या ग्रीस का उपयोग करते हैं तो वो सूख जाता है, इसलिए उसकी जगह पे ग्रेफाइट का शुष्क स्नेक जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है हीलियम, ऑर्गन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत बल्ब होता है उनमें ऑर्गन का उपयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कृत्रिम रेशा है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो रेयॉन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ेगा, घटेगा
अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थिर ताप पर अगर किसी गैस का दाब बढ़ाते हैं तो उसका आयतन जो होता है P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के स्थिर ताप पर, इसलिए दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, इसलिए इसका उत्तर घटेगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ है मिथाइल एल्कोहल, खमीर, इथाइल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल। जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य पदार्थ द्वारा शराब का निर्माण भी किया जाता है जिसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर इथाइल एल्कोहल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टस। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, उसका निर्माण जो होता है वो जिप्सम द्वारा होता है जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। तो इसका उत्तर जिप्सम होगा। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर कंडीशनर में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक है फ्रीऑन, अमोनिया, क्लोरीन, नाइट्रोजन। एयर कंडीशनर एसी जो होते हैं उनमें प्रशीतक जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो फ्रीऑन होता है, इसलिए इसका उत्तर फ्रीऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शराब में उपस्थित होता है मेथिल एल्कोहल, क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, सिट्रिक अम्ल, एथिल एल्कोहल। शराब यानी जो दारू जो होती है जिसका निर्माण ईस्ट से किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, उसमें मुख्यतः जो पदार्थ होता है वो एथिल एल्कोहल जो होती है वो होती है, शराब में एथिल एल्कोहल पाई जाती है। अगर मेथिल एल्कोहल अगर शराब में होती है तो वो शराब विषैली होती है और वो पीने वाले के लिए विषैली शराब जो होती है उसमें मेथिल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन। जो बैलून होते हैं बच्चों के उनको फुलाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। पारा जो होता है Hg मरकरी, उसे पारा कहते हैं। मरकरी जो होता है वो पारा Hg, उसको चांदी के बर्तनों में रखा जाता है। अगर उसे लोहे या फिर किसी ऐसे बर्तन में रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, इसलिए उसे चांदी के बर्तनों में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने में प्रयुक्त गैस होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं हीलियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। तो जो अस्पतालों में जो कृत्रिम श्वास यानी जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, इसलिए इसका उत्तर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबड़ के साथ गंधक को गर्म करने की क्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण, वल्कनीकरण, सल्फनीकरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रबड़ को सल्फर के साथ यानी गंधक के साथ गर्म किया जाता है उसे प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर वल्कनीकरण होगा। इसमें प्राकृतिक रबड़ को कृत्रिम रबड़ में रबड़ के जैसा बनाया जाता है, उसमें अन्य गुण उत्पन्न करने के लिए इसे गंधक के साथ गर्म किया जाता है, इसे वल्कनीकरण कहते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण। तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन है कैफीन, निकोटीन, कुनेन, कोकाओ। तो जो तंबाकू जो होता है उसमें ये तो आप सभी लोग जानते होंगे निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर निकोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीपायरेटिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं दर्द से राहत पाने में, बुखार कम करने में, नींद लाने में, प्रतिरोधक के रूप में। होती हैं वो बुखार को कम करती हैं, इसलिए इसका उत्तर बुखार को कम करने में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं
उनको संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल को प्रयुक्त किया जाता है। बेंजोइक अम्ल को रसायन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर बेंजोइक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उन पर लेपन किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का, जिंक क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, जिंक सल्फेट का। तो जो लकड़ी की वस्तुएं होती हैं जैसे फर्नीचर, उनको अगर कीड़ों से बचाना चाहते हैं तो उनके ऊपर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर जिंक क्लोराइड होगा। इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही आगे दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस स्टडी रियल। थैंक यू।